स्टडी गाइडेंस बाय उज्जवल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी मेन सीरीज के सिलेबस पर चर्चा कर रहा हूं और उसके जो माइक्रो टॉपिक्स हैं उसके भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आपको बता रहा हूं ताकि जो है आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर पाए। तो आज हमारा विषय जीएस पेपर 1 का के ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करंट अफेयर्स के बारे में है। 69 बीपीएससी मेंस जो लोग दे रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा मौका है कि वो इन 30-40 टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो जो अपने एक्सपीरियंस के बल पे मैंने बेसिस पर जो मैंने सिलेक्ट किए हैं इसका फायदा उठाए और इन टॉपिक्स को अवश्य कवर करके जाए ताकि उनको करंट अफेयर में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसमें मैंने नेशनल इश्यूज में पहला टॉपिक सिलेक्ट किया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। काफी चर्चा का विषय था, इस पर प्रश्न बनने की आपको काफी अच्छी खासी गारंटी हो सकती है। दूसरा, मणिपुर हिंसा के विभिन्न पक्ष, टॉपिक पुराना है लेकिन बीपीएससी में अक्सर देखा गया है कि 1 साल के टॉपिक तक पूछा जाता रहा है। तीसरा, हरित हाइड्रोजन नीति, क्योंकि हम लोग जो है जो कॉप अभी 27 हुआ था या 26 हुआ था उसके ही अंदर उसी के कदम पर चलते हुए हम लोगों ने हरित हाइड्रोजन नीति भी पास की है। इसके अलावा इसरो और पूरे देश के लिए एक गर्व का क्षण था जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ और आदित्य L1 को भी भेजा गया। तो ये दोनों टॉपिक्स साइंस एंड टेक के दृष्टिकोण से भी और इसके अलावा करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण और पूछे जाने की पूरी चांस है। इसके अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर जो है बहुत ज्यादा विवाद हुए, देश में बहुत ज्यादा राजनीति हुई, इस विषय को भी आपको देखना है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, समान नागरिक संहिता, ये जो है काफी चर्चा का विषय है। अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा है, इस पर भी आप इसका पक्ष विपक्ष इसके विभिन्न पक्षों को तैयार कर लीजिए। ये समान नागरिक संहिता आपको पॉलिटी में भी काम देगा। इसके अलावा अमृतकाल की जो भी घोषणाएं हुई है जिसमें मोदी जी ने जो जो बातें बोली हैं अमृतकाल के लिए वो सब आप जो है इसको देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण योजनाएं जो इंडिया बजट से आपको देखनी है कि इंडिया बजट में इस साल कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च किया गया है या किन विभिन्न एप्स को लॉन्च किया गया है। क्या कोई एप्स पर अगर एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक रिपोर्ट्स के बारे में है। रिपोर्ट्स में कुछ ही रिपोर्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। इसमें जो है आपको डिटेल में पढ़ना है कि इसके कौन कौन से पार्ट है, इसमें कौन कौन से संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसमें इंडिया की स्थिति कैसी है, वर्ल्ड के साथ इंडिया को कंपेयर करना है और साथ में हमें देखना है कि भारत में मानव विकास कैसे अच्छा किया जा सकता है। इस टॉपिक को आप इकोनॉमी के साथ पढ़े ताकि जो है मानव विकास टॉपिक वहां भी है। इसके अलावा खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक और नीति आयोग जो विभिन्न रिपोर्ट्स पब्लिश करती है वो सारे, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, हेल्थ इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी इंडेक्स यानी गरीबी सूचकांक इत्यादि। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा इसमें इंटरनेशनल रिलेशन एंड समिट्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सम्मेलन। ये टॉपिक हमेशा बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। करंट अफेयर में अक्सर देखा गया जो 4 क्वेश्चन आते हैं, जो 2 क्वेश्चन तो आपको उसमें आ गए और इसके अलावा जो एक शॉर्ट नोट्स जो आएगा उसमें अक्सर देखा गया कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के क्वेश्चन काफी आते रहे, जैसे कि 68वीं में भी G20 के बारे में पूछा गया। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी के बारे में पूछा गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसमें जो है पहला टॉपिक आप लोगों को करना है वो G20 सम्मेलन है। G20 सम्मेलन में जो दिल्ली घोषणा पत्र हुआ और उसके आधार पर G21 बना, यानी G20 और G21 में क्या डिफरेंस है। अफ्रीकी नेशंस को इसमें शामिल किया गया, तो आखिर उस पर क्या बात हुई। इसके अलावा G20 सम्मेलन के की विभिन्न उपलब्धियां क्या है। इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें आ जाएगा सूडान क्राइसिस का और ऑपरेशन कावेरी का। ऑपरेशन कावेरी हमने चलाया था सूडान क्राइसिस के टाइम पे। इसके अलावा हमास इजराइल युद्ध आजकल बहुत चर्चा में है और इस पर प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके साथ इंडिया इजराइल संबंध 2+2 डायलॉग में आप यूएसए के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकते हैं, लेकिन यूएसए के साथ अभी चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपको पूछा जा सकता है।
इसके अलावा बांग्लादेश भारत संबंध, यानी बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं, कोई भी पड़ोसी देश हो, हमारा बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, वहां चुनाव के साथ जैसे ही राजनीतिक पार्टी बदलती है वैसे ही संबंधों में भी बदलाव आता है। तो आखिर चुनाव के बाद बांग्लादेश भारत संबंध किस तरह से बदलेंगे? श्रीलंका भारत संबंध, G7, क्वाड में अभी जो है जब 2+2 डायलॉग हुआ था तो उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री ने बोला था कि हम जो है एक ओपन पैसिफिक का सपना देखते हैं जो नियमबद्ध हो और जो वैश्विक जो नियम है उनके अनुरूप चले, जो स्वतंत्र हो और उस पर जो है नेविगेशन हो सके। तो चाइना का क्या इसमें मतलब यहाँ पर रोल है और इंडिया क्या कर रहा है, इस पर आप लोग एक जो है व्यू पॉइंट ले लीजिएगा। इसके अलावा ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स का सम्मेलन, SCO का समिट हुआ था 2023 में होगा, उसके बारे में। इसके बाद भारत कनाडा संबंध विवादास्पद संबंध हो गया था और भारत में अलगाववाद का क्या इशू है, यानी कि खालिस्तान का इशू, ये सब जो है इस पर आप एक जो है बेसिक व्यू पॉइंट बना सकते हैं। मालदीव चुनाव जो हुए थे और उसमें एक नारा दिया गया इंडिया आउट, तो आखिर इस नारे का क्या महत्व है? चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका क्या योगदान है? और भारत अरब यूरोप आर्थिक गलियारा, ये भी G20 सम्मेलन के दौरान ही दिल्ली घोषणा पत्र में था, इस पर बात कर लेंगे। और भारत के जो विभिन्न आर्थिक संबंध जैसे इंडिया और यूके के बीच FTA पर बातचीत चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, उस टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ECTA हुआ है, जो 69th BPSC के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, उस पर भी आप देख लीजिएगा। और भारत नेपाल संबंध अंत में आपको इस पर देख लेना है। इसके अलावा जो चौथा टॉपिक है वो बिहार रिलेटेड करंट अफेयर का है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जातिगत सर्वेक्षण यानी कास्ट सर्वे, और अभी जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, अभी आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है, इस पर जो इसके पक्ष और विपक्ष पर आप एक जो है नोट्स तैयार कर लीजिएगा। 7 निश्चय 2.0 योजना और बिहार में जो ई शासन की स्थिति है उससे जो विभिन्न जुड़ी पहले हैं, बिहार सरकार ने इस पर अभी तक क्या किया है ई शासन पर, उसके बारे में आप कर लीजिएगा। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट सम्मेलन होने जा रहा है बिहार में, तो इस पर आप कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, सौर ऊर्जा के बारे में इसके बेसिक्स और सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई विभिन्न पहले जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार चला रही है और बिहार में सौर ऊर्जा की क्या स्थिति है, इस पर जो है एक पूरा प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो लिक्विड पॉलिसी और जीविका जैसी योजनाएं, जैसे कि बिहार में शराबबंदी हो गया। इसके बाद जीविका जैसी योजना जो काफी फेमस हो रही है और बिहार सरकार की जो है ये जो है एक प्रधान योजना है, इसके बारे में कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें आपको बिहार बजट में जो जो चीजें हुई हैं नई, उसके बारे में आपको एक व्यू पॉइंट ले लेना है। कुछ अदर्स इशू है जिसमें मैंने साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को रखा है। ये ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था पर जो है आपका जो एक पकड़ होना चाहिए। जो भी 5G चालू किया गया और अब 6G लाने की बात की जा रही है, तो 5G और 6G में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का जो मुद्दा है, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ क्या है, उससे नुकसान क्या हो सकते हैं, इंटरनेट क्या है। 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, साइंस एंड टेक में पूछा गया, लेकिन इधर भी पूछा जा सकता है इंटरनेट, इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है, और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलू, और इससे जो है इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा का एक जो मुद्दा है वो भी इससे वो साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आ सकता है। और अभी जो ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 में, उसके ऊपर भी आपको एक अच्छी पकड़ बनानी है। और भारत में क्रिकेट के सामने अन्य खेलों की क्या स्थिति है, क्यों अन्य खेल जो है अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और जब अभी एशियन गेम चल रहे थे तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने काफी खेलो इंडिया की काफी तारीफ की, खेलो इंडिया अभियान की। तो खेलो इंडिया अभियान क्या है, इस पर जो है आपको एक अच्छी खासी जो है इस पर आपको जो एक अच्छा खासा जो है पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। और जैसे कि कुछ राज्य सरकार भी योजनाएं चला रही है, जैसे ग्रामीण ओलंपिक हुए राजस्थान में, इससे जो है आपको जो विभिन्न योजनाएं खेलों के क्षेत्र में चल रही है उस पर भी आप करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुई पूरे करंट अफेयर की बात। आशा है कि जो है इस जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं उसके अंदर से ही आपके लगभग सारे प्रश्न आ जाएंगे। फिर भी आप जो है कोशिश करिए कि कुछ और टॉपिक्स भी इसके अतिरिक्त कर लिए जाएं।
और इसके लिए सोर्सेस क्या रहेंगे हमारे, इसके लिए जो सोर्सेस रहेगा, सबसे पहला तो आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए विजन आईएएस की मैगजीन पढ़नी है, जो मंथली मैगजीन आती है उसको पढ़ना है, उसमें काफी अच्छे से दिया रहता है। इसके अलावा जो है आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करते रहना है, और न्यूज़पेपर के अलावा आपको क्या करना है कि हर पे जो है इंटरनेट से सर्च करके, ठीक है, जो डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म है उससे आपको नोट्स बना लेने हैं और नोट्स को ही रिवाइज करना है। तो मैं इस वीडियो को जो है एक कोट के साथ खत्म करना चाहूंगा, जो मेरी फेवरेट 4 लाइन्स है कि जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।